मोहतरम नाज़रीन, सुबह का वो वक्त जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब पूरा संसार अभी जाग रहा होता है और आपका जिस्म और रूह बिल्कुल खाली होते हैं, यानी नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट, ये वो वक्त होता है जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा नाजिल हो रही होती। इस मुबारक और कीमती वक्त में जो शख्स भी कुरान मजीद की ये दो अजीमुशान सूरतें पानी के एक गिलास पर पढ़कर दिल के पूरे यकीन के साथ दम करके वो पानी पी लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसके पाक कलाम की बरकत से जो इस इंसान को दिन का पहला पेशाब आता है, उसके जरिए उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का, तमाम जहरीले मादों का और हर किस्म के दायमी मर्ज का खुरूज शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का वो मोजज़ा है जिसने सदियों से मायूस लोगों को नई जिंदगी अता की है। सिर्फ 3 दिन, जी हां सिर्फ 3 दिन, आप दुनिया के बड़े से बड़े मरीज को जो बरसों से दायमी मर्जस के अंदर मुब्तला है, जिसका जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और जिसको दुनिया के किसी अस्पताल और किसी हकीम से शिफा नहीं हो रही, आप ये मोजज़ाती पानी उसे पिलाकर देखें। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने वो शिफा रखी है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। जो बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है, जो दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, जिसकी जेब खाली हो चुकी है और उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और डॉक्टरों ने यहां तक जवाब दे दिया है कि अब इस मरीज की सिर्फ खिदमत करें, अब दुनिया की कोई दवा इस पर असर नहीं करेगी और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह के कलाम की इन सूरतों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन लाइलाज मरीजों को भी बिस्तरे मर्ग से उठाकर सेहत व तंदुरुस्ती की नई जिंदगी अता फरमा देता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिनका नाम सुनकर इंसान कांप जाता है, अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत से उनसे भी शिफा हासिल हो जाती है। अगर आप मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी बरकत पहले ही दिन से, बल्कि पहली ही खुराक से आपको नसीब होना शुरू हो जाती है। आपके सामने, आपकी अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह सब कुछ अय्यां हो जाएगा कि कैसे अल्लाह का कलाम जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस अमल की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहली सूरत की अजमत को जानना होगा और इस सूरत का नाम मुसल्ले पर बैठकर दिल की गहराइयों से पुकारना होगा। कुरान मजीद की वो सबसे पहली सूरत जिसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, वो मुबारक सूरत सूरह अल फातिहा है। जी हां, सूरह अल फातिहा ही कुरान मजीद की वो सबसे पहली जलीलुल कद्र और अजीमुशान सूरत है, जिसके बारे में कायनात का हर मुसलमान जानता है और हर नमाज की हर रकात में इसे पढ़ता है। ये इतनी कमाल की सूरत है कि सहाबा कराम, ताबीन और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों के तजुर्बात से बताया है कि जब भी कोई सख्त मुश्किल आती थी या कोई ऐसा मरीज सामने आता था जिसका बचना मुहाल होता था, तो वो इस सूरह अल फातिहा को पढ़कर पानी पर या इस मरीज पर दम करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त शिफा अता फरमा देता था। इस सूरह अल फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की पूरी बरकत के साथ पढ़ना है। ये वो सूरत मुबारका है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह नाजिल हुई, यानी ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई है। आप खुद अपनी अक्ल से सोचें कि इस सूरह अल फातिहा का मकाम, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में किस कदर ज्यादा होगी कि अल्लाह ताला इसे 1 बार नहीं बल्कि 2 बार नाजिल फरमा रहा है। किसी भी कलाम की अजमत का पता हमेशा कलाम करने वाले की अजमत से लगता है। इस यूनिवर्सल कायदे की बुनियाद पर अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुरान पाक एक ऐसा मुअज्जम, मुबीन और लारैब कलाम है कि पूरी कायनात में इसके मिसल किसी इंसान, किसी जिन या किसी मखलूक का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये खुद कायनात के खालिक और मालिक का कलाम है। इस कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत के सारे उलूम,
सारी हिकमतें और जिस्म व रूह की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया। अब इस अमल की मुकम्मल तफसील, इसका तरीकाए कार और इसकी तरतीब को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। ये वो सूरतें और वो वजीफा है जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा और आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। बस आपने इसकी तरतीब को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अमल करना है, बिल्कुल एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर और बताई गई तादाद और अदद की भी कमी बेसी किए बगैर आपने इसे पढ़ना है, क्योंकि वजीफ में तादाद की वही अहमियत होती है जो किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी के दंदानों की होती है। तो सबसे पहले आपने इस अमल के शुरू में पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई सा भी छोटा दुरूद पाक जो आपको याद हो वो पढ़ सकते। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल फातिहा को पूरे 40 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि हर मरतबा पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी, यानी आपने हर बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। जब आप 40 मरतबा इस तरह पूरी सूरह अल फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर ले, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सके तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वजैफ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर-रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वजैफ में रखा है। इस सूरत की बरकत के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर-रहमान के साथ भी आपने इतनी ही तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अपने प्यारे सहाबा कराम के सामने इस पूरी सूरत की तिलावत फरमाई तो सहाबा इकराम बड़े अदब और खामोशी के साथ सर झुकाए सुनते रहे।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی ہو، اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے رکھ لینی۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر دیں۔ اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی پینا ہے۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ پانی خود بھی پیئے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں جہاں جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیرے بہدف کام کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ اس پانی کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور ناچاکیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے پورے خاندان پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔
हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। जाहिर बात है फिरौन ने अगर दावा किया था मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तो क्या उसका मतलब ये था कायनात मैंने पैदा किए, तुम्हें मैंने पैदा किए? जरा सोचिए, क्या वो बुजुर्ग मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उसे देखा हो कि आज उसकी विलादत हुई थी, कल उसको उसकी कोई और सेरेमनी हुई थी? ये कैसे दावा क्या था? मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता, अलैहि सलीमुल को मिस्र की हुकूमत मेरी है कि नहीं, ये दावा था, ये खुदाई का दावा। किसी जमाने में वो फर्द होते थे, नमरूद होते थे, नमारिदा फराइना। जमाल अब्दुल नासिर ने नारा लगाया था, नहनु अबनाउल फराइना, बड़े फख्र के साथ हम फिरौनों की औलाद। और सद्दाम ने लगाया था नारा, नहनु अबनाउल नमारिदा, हम नमरूदों की औलाद। इराक के बादशाहों का लक़ब नमरूद था और मिस्र के बादशाह फराइना थे, फिरौन थे। जमाने का जब इर्तिका हुआ है और इसमें फैसला कुन काम जो है वो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर की हयात तैयबा के बाद खिलाफत इनफिरादी से इज्तिमाई हो गई। जब तक नबूवत जारी थी नबी ही खलीफा होता था, अल्लाह उसकी हॉटलाइन अल्लाह के साथ वही की लगी हुई है, उधर से हुक्म आता है वो इंप्लीमेंट करता है, जहां उसका हुक्म नहीं है वो अपना बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करके फैसला करता है। यही है वाइसरेंसी, यही है खिलाफत, एसेंस ऑफ खिलाफत यही है। जैसे वाइसराय दिल्ली में होता था, हमारा बादशाह या मलका तो इंग्लिस्तान में होते थे। अब जो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट से हुक्म आया, वाइसराय उसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं कर सकता, ही हैज टू इंप्लीमेंट इट एज सच। जहां कोई हुक्म नहीं है तो वो मकाम पर बैठा है, ऑन द स्पॉट है, हालात को देखे और जो ममलकत और किंगडम की मसलहत में सबसे बेहतर नजर आए वो फैसला कर ले। लेकिन हुजूर पर नबूवत खत्म तो खिलाफत कलेक्टिव हो गई, खिलाफतुल मुस्लिमीन। अगरचे शुरू में अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था, कुछ अरसे के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन, ये इस्तिलाह जो है वो आम। इसी तरह इनफिरादी मुलूकियत की बजाय इज्तिमाई मुलूकियत का तसव्वुर जो है शैतान ने पट्टी पढ़ाई। इब्लीस की मजलिस शूरा जो इकबाल की बड़ी ही यूं समझिए कि अहम तरीन नज़्मों में से, उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम पर मुश्तमिल वो नज़्म जो है, और वो उनके आखिरी अय्याम की है और वो उनकी जिंदगी में छपी भी नहीं थी, अरमगान हिजाज उनके इंतकाल के बाद छपी, जिसमें आखिरी जो कलाम था फारसी और उर्दू दोनों का जमा कर दिया गया, वरना इससे पहले फारसी अलहदा छपती थी किताबें, उर्दू की अलहदा। लेकिन अब इतना कम था कि उनके लिए अलहदा अलहदा किताबें शाये करना मुनासिब हो सकता है। इब्लीस ने मजलिस शूरा बुलाई। एक मजलिस शूरा के जो रुकन ने कहा कि देखो जमहूरियत का दौर आ गया है, अब हमारी इब्लीसियत को तो बड़ा खतरा है, इब्लीसी निजाम तो खत्म हो जाएगा। जमहूरियत तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खेमों की तनाब, ये तो अवाम ने जो है अपने आका बैरन्स और लॉर्ड्स और बादशाहों के खेमों की तनाबें तोड़ दी, गिरा दिए खेमे। ये तो इनकलाब आ रहा है मेरे आका, वो जहां जेरो जबर होने को है, जिस जहां का है फकत तेरी सियासत पर मदार। इब्लीस क्या कहता है बड़े ठंडे अंदाज में, हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। आज आदमी में एक सेल्फ इंपॉर्टेंस पैदा हो चुकी है। ये बादशाह कौन होते हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, महलों में रहते हैं, ऐश करते हैं, जो खून पसीना जो है वो किसान कर रहा है। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ था, वो सारी बात जो थी वो जरी मईशत थी, खून पसीना वो करता है। फसल में से लॉयंस शेयर आकर बैरन और लॉर्ड वो ले गया और उसमें से एक हिस्सा उसने बादशाह को पहुंचा, एक अपने पास रखा। जालिमाना निजाम है। तो हमने देखा कि इंसानों में कुछ शऊर पैदा हो गया, खुद शऊरी, तो हमने मुलूकियत को ढाल दिया नए सांचे में। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। वो गंदगी जो फिरौन के सर पर टनों के हिसाब से रखी हुई थी, हमने कहा तोला तोला सब में तकसीम कर दो, एक एक वोट सबके हाथ में दे दो और कह दो तुम हाकिम हो। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीख तर। इट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिसे जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। खेल है, तमाशा है। तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क, इसे कोई जानता ही नहीं। वो शिर्क फिल अकीदा उनको मालूम है और उसके ऊपर फतवे भी वो लगा देंगे। कोई कब्र के सामने खड़े होकर कोई दुआ कर रहा है, किसी को रुकू कर लिया, किसी ने सजदा कर लिया, तो खैर ठीक है, वो तो एक शिर्क जली हो रहा है, वो तो मालूम है, उसकी नफी हो रही है। लेकिन ये वो थे शिर्क जो पहले थे। आज का शिर्क बिल्कुल और है। आज का शिर्क दो मैं गिनवा देता हूं आपको। एक है अवामी हाकमियत का तसव्वुर, एक है मादा परस्ती का तसव्वुर। मादे पर सारा तवक्कुल और एतमाद है।
اللہ پر کہاں توکل رہا, کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی, نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت, بدترین شرک. اب آئیے محبت, شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے, برابر بھی آ کر حد نشین ہو گئی, بیٹھ گئی, تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جب تک اشد محبت آپ پہ اللہ کی نہیں ہوگی. اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے, ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو, اے ایمان کے دعوے دارو, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے, اور اپنے وہ محل, اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں, انہیں خوب فرنش کیا ہے, اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, 5 قریب ترین رشتے آ گئے, باپ, بیٹا, بھائی, زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے, اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں, اور ایسے بنائے ہیں, قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون, ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے, وہ ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں, یہ مال و دولت دنیا 3, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ, یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے. ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا ادا ہو. اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجیے. آئیے انڈیویجول لیول پر دولت کی محبت, اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرے, حرام ذرائع استعمال کرے, دولت آنی چاہیے, حلال سے ہو, حرام سے ہو, جائز سے ہو, ناجائز سے ہو, بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے, تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے, تعس عبد الدینار وعبد الدرہم, ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم, درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے, حقیقت میں عبد الدینار ہے. عبد الدرہم, درہم و دینار آنے چاہیے, جائز سے یا ناجائز سے, حلال سے یا حرام سے, صحیح سے یا غلط سے, بائی حق اور بائی حق. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے, اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے, ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم, یہ انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے, جو عبادت کی جان ہے, محبت, غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے, آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں, اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے, لیکن تقریباً 1 صدی سے